थैंक यू। धन्यवाद बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं आलेख विधि से युगपत समीकरण का हल सिखाने जा रहा हूं, जो 10वीं क्लास में गारंटी के साथ 5 नंबर का आता है। और इस आलेख को अगर सीख गए तो 10वीं क्लास के जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, या अन्य क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कम से कम उसको सारणी बनाना निकालना सीख आ जाएगा। बहुत बच्चों को सारणी निकालना नहीं आता है कि सारणी हम कैसे सीखेंगे, सारणी कैसे बनाएंगे। यदि सारणी बनाना आ जाए तो वो इस तरह के आलेख द्वारा कई प्रकार के युगपत समीकरणों का हल कर सकता है। तो युगपत समीकरण को हल करने का मैं एक आलेखी विधि से हल मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से उसको हल किया जाता है। चलिए, आप लोग यदि वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एवं लाइक एवं शेयर जरूर करना, ताकि वही मेरे एनर्जी का एक स्रोत है जो आगे और भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलेख बनाना, आलेख विधि से हल। तो जिसे युगपत समीकरण है, इसको हम आलेख विधि द्वारा हम कैसे हल करेंगे ये आप लोग सीखेंगे। तो चलिए हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से 3x + 2y = -5। अब इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को हम उस साइड करते हैं। दो चर राशि है जिनमें से एक चर राशि को उस साइड में करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा, मान लो कि हम y को ले जाते हैं तो -5 तो 10 के 10 रहेगा, और +2y जाएगा तो -2y। फिर यहाँ से हम x को हटाते हैं, ये 3 को हटाएंगे तो -5/2y/3। इतना पहले हमको कर लेना है। इसके बाद हम आलेख के लिए सारणी कैसे तैयार करते हैं। इसमें x, इसमें y। अब हम यहाँ y का जो भी मान रखेंगे 2 से गुणा करेंगे, फिर 5 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, और फिर 3 का उसमें भागा देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो हम x के घर में लिखते जाएंगे। अब देखिए, हम y के मान क्या रख सकते हैं। y का क्षेत्र है +9 तक और -9 तक, यानी -9 से स्टार्ट कर देंगे, यानी -9 से लेकर 0, फिर 1 से स्टार्ट कर देंगे 9 तक, यानी 9 और 9 18 है 0 19 मान में हम ऐसा मान रखेंगे कि इसमें जोड़ने घटाने के बाद 3 से पूरा कट जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूरा कटने वाला ही क्वेश्चन देता है। ये नहीं कि बाटा वाला और दशमलव वाला नहीं देगा, उसके आने का चांस बहुत कम रहता है, आता ही नहीं है, यानी पूरा कटने वाला ही आता है। तो यही ध्यान देना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से हम प्लस में जाएंगे, फिर माइनस वाला -1 -2 बारी से रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। देखिए, हम 0 यहाँ रखेंगे, 2 और y में क्या संबंध है, तो 2y में गुणा का संबंध है।
कोई चिन्ह नहीं है तो समझिए गुणा है। तो जब 0 रखेंगे तो देखिए कैसे रखा जाता है कि -5 गुणे -5 -2 गुणे 0/3। तो 0 से 2 होगा तो 0 हो गया, बच गया -5/3। तो 3 का भाग है 5 में नहीं जा सकता है, अतः हम 0 नहीं रखेंगे। ऐसा मान नहीं रखेंगे कि रखने के बाद इसमें जोड़ने घटाने पर 3 से न कटे। ऐसा रखना है कि रखने के बाद 3 से पूरा पूरा कट जाए, विभाजित हो जाए। तो चलिए अब इसकी जगह पर हम दूसरा मान रखेंगे 1। जब हम 1 रखेंगे तो -2 गुणे लिखेंगे 1। तो ये -5 तो रहबे करेगा, 2 से 1 से होगा तो ये भी -2। तो 5 2 7, 7 में 3 के भागा नहीं जा रहा है, अतः वो भी हम मान 1 भी नहीं रखेंगे। 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो क्या देखते हैं, बस यही बदलना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 के 5 2 दूनी के 4/3 यानी -9/3, तितरी के 9 यानी -3। तो अब देखो यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर -3 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। 3 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 रखेंगे, यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो -5 3 में 6/3, 6 पर 11, 11 में 3 का भागा नहीं जाएगा। चलिए इसको भी हटा देते हैं। 4 रखते हैं तो -5 4 दूनी 8, 8/3 यानी 8 5 13/3 नहीं जा रहा है। अब ये आप लोग कहेंगे क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो कोई भी 2 संख्या है और अगर दोनों का चिन्ह समान है उनको जोड़ा जाता है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा कि अगर समान चिन्ह को हम क्या करेंगे, तो समान चिन्ह को जोड़ते हैं, चिन्हों मान से लिखते हैं, चाहे वो प्लस क्यों ना हो, प्लस प्लस जोड़ेंगे। अगर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस लिखेंगे, प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस लिखेंगे। अगर एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है तो जो चिन्ह बड़ा होगा उसका लिखेंगे, जिसमें से घटाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे। समान चिन्ह को जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह को घटाते हैं। और अगर ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे, अगर ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह। गुणा का नियम है, गुणा का नियम है जैसे अगर हम माइनस माइनस ले गुणा करते हैं तो आंसर प्लस होता है, प्लस प्लस ले गुणा करते हैं तो आंसर प्लस होता है, माइनस प्लस ले गुणा करते हैं तो आंसर माइनस होता है। चाहे इधर प्लस हो उधर माइनस हो तो हर स्थिति में माइनस होता है। यानी दो समान चीजें गुणा करते हैं तो आंसर प्लस होता है, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो। अगर एगो माइनस एगो प्लस रहेगा तो माइनस से दो, एगो इधर माइनस एगो माइनस रहेगा तो प्लस माइनस। यानी अलग अलग चिन्ह गुणा करेंगे तो माइनस में, एक जैसा चिन्ह गुणा करेंगे तो प्लस में। ये जोड़ और गुणा का नियम इसमें बहुत जरूरी है। तो देखिए इसलिए हम 8 और 5 को जोड़ा है, क्योंकि माइनस माइनस रहता है तो जोड़ा जाता है, चिन्ह माइनस से लिखा जाता है। नहीं कट रहा है 5 4 रखने पर भी। चलिए हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 5 माइनस 5, 5 दूनी 10, 3 15, 15 में 3 के भागा देंगे, 3 5 15 कट गया। यानी 5 रखने पर -5 आ रहा है। चलिए हम और आगे बढ़ाते जाते हैं। 9 तक हमको पहुंचना है। अब यहाँ पर 6 रखते हैं तो -5 6 दूनी 12/3, 12 5 17, 17 में भागा नहीं जाएगा, नहीं रखेंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं 7 तो -5 7 दूनी 14 में 3 14 5 19, 19 में 3 का भागा नहीं जाएगा। इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम 8 पे पहुंचेंगे तो -5 8 में 16। यहाँ पर माइनस है, माइनस ले प्लस ले गुणा होगा तो माइनस, क्योंकि देखिए माइनस ले प्लस ले गुणा होगा तो माइनस माइनस हो रहा है। तो 16 5 21 -21, 3 का भागा देंगे, 3 7 21 कट गया। यानी 8 रखने पर -7। अब लास्ट 9 है, 9 रखकर भी हम देख लेते हैं। यदि 9 रखते हैं यहाँ पर तो
-5 9 दूनी 18 बटा 3, 18 5 23, 23 में 3 का भागा नहीं जाएगा। चलिए प्लस का इसका सीमा समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं माइनस की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस का मान रखेंगे। अगर यहाँ पर हम -1 रखते हैं तो देखिए माइनस ले गुणा होगा तो प्लस, माइनस ले गुणा होगा तो प्लस, तो -5 + 2 बटा 3, 5 में 2 घट गया। देखिए अब एगो का चिन्ह माइनस एगो का प्लस, जब एगो का माइनस एगो का प्लस रहेगा तो घटाएंगे, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह इस प्रकार करेंगे तो -1, यानी -1 रखे हैं तो -1 रखे हैं तो हमको आंसर आ रहा है -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, -2, फिर इसकी जगह पर चेंज करते जाएंगे, -2 तो -5 और -+2 4 बटा 3, 5 में 4 घटेगा, -1 बटा 3 ही जाएगा। फिर बदल देते हैं -10 तो -5, 3 दूनी 6, 3 6 में से 5 घट गया तो नहीं जाएगा। फिर इसको बदल देते हैं -4 तो -5 4 दूनी 8 + 8 बटा में 3, 8 में से 5 घट गया, 3 बटा में 3 1 आ गया, यानी -4 रखने पर 1 आ रहा है। चलिए इसके बाद फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं, -5 रखते हैं तो -5 5 दूनी 10 + 10 बटा में 3, 10 में से 5 घट गया, 5 बटा में 3 नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, -6 तो -5 और 6 दूनी 12, 12 में 5 घट गया, 7 बटा में 3 नहीं जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, -7 -5 7 दूनी 14, 3 14 में से 5 घट गया, 9 बटा 3 तितली के 9 कट गया, यानी -7 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है। चलिए फिर अभी दो का मान है -8 तो -5 8 दूनी 16, 16 में 5 घट गया, 11 बटा 3 नहीं कटेगा, -9 तो -5 9 दूनी 18, 18 में से 5 घट गया, 13 में 3 का भागा नहीं जाएगा। देखिए माइनस में भी सीमा समाप्त हो गया, प्लस में भी सीमा समाप्त हो गया। वाई का हमने मान प्लस में भी अंतिम 9 तक रखा और माइनस में भी 9 तक रखा। जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, जो हम x के डब्ल्यू में लिखते गए। इस प्रकार हम सरणी निकालते हैं। जब सरणी हम तैयार कर लेते हैं तो आलेख में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे मेन सरणी होता है। चलिए अब हम समीकरण दूसरे में चलते हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में जब चलते हैं, समीकरण 2 से 2 है 5x - 3y बराबर -21। तो 5x - 3y, इसमें से किसी एक को हम तो साइड करेंगे। इधर 21 है और -3y जाएगा तो +3y। अब यहाँ से हम 5 को हटाएंगे तो -21 + 3y बटा में 5। अब इसके लिए भी हम एक सारणी तैयार करेंगे। और इसमें यहाँ पे x, यहाँ पर y है, तो हमको वैसे ही इनका भी आलेख खींचेंगे। इसका भी हम प्लस में 9 तक, माइनस में 9 तक, अब 0 चलेंगे। लेकिन एक साधारण उपाय क्या है कि आलेख विधि से जब हमको हल करना है तो हम इसी में के मनवा हम रखते हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि जो मिलने वाला होगा, जो कॉमन मान होगा वो मिल जाएगा। जो हम लोग खोज रहे हैं कि दोनों में मिलना चाहिए बिल्कुल सेम, वो मिल जाएगा। इसके लिए हम पहले 2 रखेंगे। ये 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 21 में से 6 घट गया, -15, 15 में 3 के भागा देंगे, 5 का भागा देंगे
तो 5 3 15 -3, यानी 2 रखने पर -3। देखिए जो हम खोज रहे थे वो मिल गया, ये कॉमन होना चाहिए, ये मिल गया। इसी के लिए हमको खोजना था, हम कुछ भी रखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 जैसे इसका रखेंगे उस तरह इसका भी रखेंगे तब पर भी आ जाएगा। लेकिन इसमें से रखने से क्या होगा कि जो हमारा आंसर हम खोज रहे हैं वो जल्दी में आ जाएगा। जो मिल गया तो हो गया काम। बस एक और सारणी बना लेंगे, एक दो मान और रख लेते हैं, बस हमारा हो गया। इतना लंबा नहीं, पहला सारणी जो है लंबा होना चाहिए और दूसरा सारणी उतना लंबा की जरूरत नहीं है। चलिए अब अपने मन से रख सकते हैं। 3 एकम 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 21 में से 3 घट गया, 18 में 5 के बगल नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 चला गया, 3 के 9, 21 में से 9 घट जाएगा तो 12 नहीं जाएगा, 3 के 9, 3 चौके 12, 12 21 में से 12 घट गया, 9 नहीं जाएगा, 4 3 12 नहीं जा रहा है, 5 3 15, 21 में से 15 घट गया, 6 नहीं जाएगा, 6 3 18 नहीं जाएगा, 8 3 के 24, 7 3 के 21 चल जाएगा। 7 ले रखेंगे तो देखिए 7 रखते हैं तो 7 3 के 21 और -21 जीरो हो जाएगा, 5 के बाद 0 में 0 हो जाएगा। इस प्रकार एक और मान हमको निकाल लेना है। चलिए हम माइनस में निकाल लेते हैं। यदि माइनस में आप 1 रखते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -3, 21 3 24 नहीं जाएगा, -2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 21 27 नहीं जाएगा, -3 रखेंगे तो 3 के 9, 21 30, ये 30 हो जाएगा, 30 में 5 लगेगा, 5 6 का 30 -6, यानी -3 रखते हैं तो -6। अब हमको यही काफ़ी है क्योंकि एक जो हमको कॉमन चाहिए वो मिल गया है। अब हम आलेख विधि से हल निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जिसमें इसको हम x यहाँ पर 0, इसको x डैश मानते हैं और इसको y मानते हैं और इसको y डैश, और इस पर हम छोटे छोटे मान 9 तक रखेंगे समान समान दूरी पर। समान समान दूरी पर हमको यहाँ पर कम से कम 9 रखेंगे और इस पर भी 9। और यहाँ पर माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इस तरह से हम इसे बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, पूरा हम बोर्ड का भी बना सकते हैं, बड़ा बड़ा भी हो जाएगा। और ऐसे आप लोग को सारणी का एक आलेख का कॉपी मिलता है, उस पर अच्छे से लकीर खींचा जाएगा, उसमें सब दिया रहता है, बराबर बराबर दूरी पर नहीं करना। ये अपने मन से हम माने हैं, एक मान लिया तो उस मानने के आधार पर चल रहा है। चलिए पहला में है x पर -3 है, कहाँ है -3? यहाँ है। और y पर देखना है 2, y है इस पर 2, तो 2 के सामने और यहाँ 3 के सामने यहाँ पर आपको बिंदु लग जाएगा। फिर x पर -5 और y पर 5, x पर -5 y पर 5, यानी यहाँ पर इसके सामने यहाँ बिंदु लग जाएगा, यानी 5 के सामने है और 5 के सामने है। फिर x पर 7 y पर +8, x पर 7 और y पर 8, यहाँ मान लग जाएगा। फिर x पर -1 y पर -1, x पर -1 यहाँ है, y पर -1 यहाँ है, इस पर आ जाएगा। फिर x पर 1 और y पर -4, इस पर 1 और इस पर -4 यहाँ पर आ जाएगा, 1 के सामने और 4 के सामने।
x पर 3 y पर -7, x पर 3 y पर -7 यहाँ। अब इस प्रकार वो इंच रखेंगे, इंच और रख करके जब हम मान इसे ग्राफ खींचेंगे तो ये सभी बिंदु से होते हुए गुजरेगा और सबका मान रख देंगे -3 2, यह है -3 2, -5 5 -5 5, -7 8 -7 8, -1 1 -1 1, +1 4, यह है +1 -4, यह है +3 -7। अब हम चलते हैं दूसरे का। यहाँ पर x पर -3 है, y पर 2 है, x पर -3 y पर 2। देखिए यहीं पर कॉमन बिंदु हो रहा है। x पर 0 यहाँ है और y पर 7 यहाँ पर है। फिर x पर -6 y पर -3, x पर -6 और y पर -3 यहाँ पर आ रहा है। अब हम इंच रख करके इसको यदि हम मिलाएंगे तो एक कॉमन रेखा जो है गुजरेगा इससे, और इस प्रकार जहाँ काट दिया यही हमारा आंसर हो गया। जहाँ पर ये काट दिया है वही हमारा आंसर है। अब हमको क्या करना है इसमें कि इसमें ये -3 और आमने सामने वाला मिला लेना है। ये जो है 2 के सामने है और यहाँ पर 3 के सामने है। तो हम एक आंसर निकाल सकते हैं कि x बराबर कितना है भाई। x के किसके सामने कटा है तो -3 के, y के किसके सामने कटा है तो y के +2 के। इस प्रकार हमें अवशिष्ट आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से हम आलेख विधि द्वारा युगपत समीकरणों का हल करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। इसमें सबसे मेन चीज है माइनस प्लस का जोड़ और गुणा पर ध्यान देना है और बारी बारी से मान रखकर सारणी तैयार करना है। सबसे फर्स्ट पहला सारणी जो है बड़ा होना चाहिए। इसके बाद ये जो सारणी है इसी में से हम रखेंगे। रखने से क्या होगा कि जो हमको आंसर लाना है, कॉमन आंसर जो दोनों में होना चाहिए वो इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत कम समय में इसको खोज लेंगे और इसके बाद इस तरह से आलेख बना लेंगे और आलेख बना करके हम बारी बारी से मान रखेंगे। जहाँ दोनों कट जाएगा वहीं घनिष्ठ बिंदु हो गया और किसके सामने कटा है x y के और x के किसके सामने कटा है मिला लेंगे और यहाँ पर आंसर दे देंगे कि x बराबर -3 क्योंकि -3 के सामने कटा है, y बराबर +2 क्योंकि y पर +2 के सामने कटा है। इस प्रकार आलेख द्वारा हम हल कर सकते हैं। अगर ये एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो इसको रिवर्स करके दोबारा देखिए और ये सीख जाइएगा तो समझिए कि 5 नंबर आप लोगों के हक में होगा। और ये सारणी बनाना जो है हर बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार हम सारणी बनाते हैं, किसे बनाएंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में पुनः